नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 18 जून 2020 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है, इस विषय पर हमारी बृहद चर्चा जारी है। इस विषय पर कल हमने मेष से लेकर कन्या राशि पर्यंत इन 6 राशि के जातकों के लिए जाना मीन में मंगल के प्रभाव को। मंगल 16 अगस्त 2020 तक मीन राशि में ही संचरण कर रहे हैं। पराक्रम के कारक है मंगल, उग्रता, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, रक्त के कारक है मंगल, छोटे भाई बहनों के कारक है मंगल। मीन राशि में ये गोचर करेंगे और शनिदेव इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि शनिदेव की तीसरी दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। मंगल पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना यह विस्फोट की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। कलह का वातावरण, परेशानी, लड़ाई झगड़ा की स्थिति उत्पन्न करने वाला होता है। चूंकि इस विषय पर चर्चा कल मैंने कर ली है, इस विषय को समझा लिया है, तो आज इस विषय पर ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए सीधे हम राशियों की ओर चलेंगे। प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करने जा रहा है, तो बात करेंगे आज राशियों के क्रम में 7वीं राशि और आज की पहली राशि तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। देखा जाए तो षष्ठम भाव में मंगल का यह गोचर होने जा रहा है और मंगल आपके लिए धनेश और साथ ही साथ सप्तमेश होकर के षष्ठम भाव में गोचर करेंगे। बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता यह गोचर, कहीं ना कहीं आपको सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आर्थिक हानि, धन की हानि होने की संभावना है। इस गोचर काल के दौरान किसी बड़े आर्थिक संकट का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। वैसे मैं आपको बता दूं कि षष्ठम भाव में मंगल कारक होते हैं, सो ज्यादा चिंता भी मत करिएगा। अगर आप मेहनत करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ, समर्पण के साथ काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यात्रा इत्यादि से बचिएगा। यह गोचर काल आपसे अगर यात्रा कराती है तो वो यात्रा परेशानी में होगी, चोट चपेट, दुर्घटना की संभावना भी होने वाली है। वाहन चलाते समय भी आपको सावधानी बरतनी होगी। असल में परेशानी कहां है जिसके चलते यह गोचर काल आपके लिए परेशानी का सबब बनने जा रहा है? केवल आर्थिक संकट नहीं, असल में सप्तमपति होकर के मंगल षष्ठम में गोचर कर रहे हैं। फलस्वरूप अगर पार्टनरशिप में व्यापार है तो वो मतभेद में चला जाएगा, और केवल मतभेद में नहीं, वरन कोर्ट तक वो जा सकता है, यानी उस व्यापार में विवाद की स्थिति खड़ी हो सकती है। जीवन साथी की सेहत, जीवन साथी के साथ संबंधों में परेशानी, और एक बार जब जीवन साथी के साथ संबंधों में परेशानी आती है तो यूं समझ लीजिए कि घर का वातावरण ही कलहमय हो जाता है, परेशानी में हो जाता है। तुला राशि के प्रत्येक जातकों को यहीं पर रोककर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि याद रखिएगा, यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है, और उसी के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। तो आपके लिए देखा जाए तो व्यापारिक साझेदारी में परेशानी, दांपत्य जीवन में परेशानी, इसलिए यह गोचर काल आपके लिए परेशानी का कारण बनकर के आ रहा है। हालांकि एक बात बता दूं, अच्छाइयां भी हैं, उस अच्छाई को आपको समझना है और पूरा प्रयत्न करना है कि इस गोचर काल का भरपूर लाभ उठा सकें। जैसे मंगल ऋण के कारक होकर के ऋण भाव में गोचर करेंगे। इनकी दृष्टि 12वें भाव पर, भाग्य भाव पर और साथ ही साथ लग्न पर पड़ेगी, यानी आपकी राशि पर। ये लग्न शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं चंद्र कुंडली की बात कर रहा होता हूं। तो आपके व्यक्तित्व पर मंगल की दृष्टि होने के कारण जल्दबाजी उत्पन्न होना, जल्दबाजी में आपके द्वारा निर्णय लिया जाना
और जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के द्वारा अपने आप को नुकसान पहुंचा लेना यह बड़ा स्वाभाविक दिखाई पड़ता है। मैंने कहा था कुछ फायदे भी हैं। वो फायदा क्या है? षष्ठम भाव में मंगल कारक होते हैं और अगर आप ऋणी हैं, चाहे वो बैंक के ऋणी हो, जनता के ऋणी हो, ऋण उतारने का यह सर्वोत्तम समय है। ऋण से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम समय है। फलस्वरूप जो धन आएगा बिल्कुल हाथ से चला जाएगा, धन टिकेगा नहीं। परंतु चिंता नहीं, अगर आप ऋण से मुक्ति पा लेते हैं तो धन न भी टिके, क्या दिक्कत। जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी के साथ मतभेद न हो, किसी प्रकार से कलह का वातावरण घर में न बने, इस बात का ख्याल रखिए। और व्यापार में प्रतिद्वंदियों के साथ प्रतिद्वंदिता करने की जगह केवल अपना लक्ष्य निर्धारित करके व्यवसाय में अपना प्रयत्न करिए, सफलता आपको मिलेगी। नौकरी पेशा वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, उनके लिए सलाह दे देता हूं, विशेष प्रयत्न करना, परिश्रम करना, प्रयास करना। हो सकता है परेशानी आए, लेकिन लगातार अगर आप प्रयत्न करते हैं तो सामना करेंगे थोड़ी सी परेशानी का, लेकिन निस्संदेह श्रेष्ठ रिजल्ट लेकर के आएंगे और सफलता आपको मिलेगी। तो वहीं कुटुंब में पैतृक संपत्ति इत्यादि को लेकर के विवाद की संभावना बन सकती है। जरा सावधान रहिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, सोच समझ करके बोलिएगा, यही आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। क्या करना चाहिए इस गोचर काल के दौरान? बस एक ही उपाय। अगर मंगल कष्ट दे रहे हैं तो सबसे सरल उपाय है हनुमान जी की आराधना। हनुमान जी की आराधना से हर परेशानी से, हर तरह के कष्ट से निकला जा सकता है। छोटी कन्याओं को, कुंवारी कन्याओं को कुछ भेंट दीजिए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे भी आपका आर्थिक पक्ष, एक ऐसा पक्ष जहां पर परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाएगा। और अगर आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाता है तो बाकी की परेशानियों से तो आप खुद ही दो हाथ कर लेंगे। वृश्चिक राशि, 18 जून 2020 आपके राशि के स्वामी मंगल राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि जल तत्वीय राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो बता दूं कि मंगल का यह गोचर आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिए, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है उसके आधार पर देखा जाए तो मंगल आपके राशि के स्वामी हैं और इस समय गोचर करेंगे पंचम भाव में। राशिपति होकर के पंचम भाव में इनका गोचर करना, चूंकि इनको षष्ठम की कोई समस्या नहीं, फलस्वरूप वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कहीं ना कहीं मंगल का यह गोचर मंगलकारी वातावरण लेकर के आ रहा है। विद्यार्थी हैं तो यह गोचर काल शिक्षा के क्षेत्र में आपका रुझान बढ़ाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में आप ज्यादा से ज्यादा समय देंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा और देखा जाए तो मिला जुला करके हर प्रकार से यह गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। हां, हो सकता है घर में छोटे बच्चे हैं तो वो थोड़े उपद्रवी ज्यादा हो सकते हैं, शरारती ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। मंगल जल्दबाजी है, मंगल उग्रता है, मंगल क्रोध है। प्रेम संबंध को यह प्रभावित कर सकता है, जरा सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध के मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। आर्थिक समृद्धि आने की संभावना पूरी तरह से है। धनागमन होगा और फलस्वरूप जब धनागमन होगा तो आप अपने लक्ष्यों का निर्धारण करके उस पर आगे बढ़ सकते हैं, बढ़िया होगा। यात्रा इत्यादि है तो वैसे तो सावधान ही रहना है, परंतु यात्रा से आपको फायदा मिलेगा। कोई देनदारी है, कर्ज है, तो इस गोचर काल के दौरान आपको फायदा मिल जाएगा और आप कर्ज से निपटारा करा लेंगे, कर्ज से मुक्ति पा लेंगे। मिला जुला करके देखा जाए तो यह गोचर विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। प्रदर्शन जबरदस्त रहने वाला है। जिन लोगों की नौकरी चली गई है उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। आइए देखिए, इस समय को मंगल की दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर, मंगल की दृष्टि पड़ेगी लाभ पर और मंगल की दृष्टि पड़ेगी व्यय पर। अष्टम पर दृष्टि पड़ने से ज्यादा कोई चिंता नहीं है, बस वाहन इत्यादि चलाते समय चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सावधान रहिएगा। सेहत को लेकर के सावधानी बहुत जरूरी है। पूर्वाभास होता रहेगा, आपको पूर्व में घटित होने वाली घटनाओं का जैसे आभास मिलता रहेगा। एक और बात, छोटा मोटा इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं शेयर मार्केट में, आप जरूर करिए। लाभ के कई सारे रास्ते बनने वाले हैं, तो वहीं कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे प्रेम से, जबरदस्ती, जैसे भी लेना हो आप ले सकते हैं। व्ययाधिक्य होगा लेकिन कोई चिंता नहीं है। मंगल षष्ठम पति हैं और ऋण से भी मुक्ति पाना चाहते हैं तो भी आप कई सारे रास्ते आपको धन कमाने के मिलेंगे। उन रास्तों पर चलिए, अपने विवेक का प्रयोग करिए, दिमाग लगाइए
और हर प्रकार की परेशानी से, कष्ट से, मुसीबत से बाहर आ जाइए। तो मिला जुला के वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अगर मैं कहूं तो यह गोचर बेहद खास होने वाला है, फायदेमंद होने वाला है। आप इस गोचर काल का पूरा पूरा लाभ उठाइए। कोई विशेष उपाय की आवश्यकता तो नहीं दिखाई पड़ती, बस खान पान का ध्यान रखिए, सावधान रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए और साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करते रहिए। यह गोचर आपके लिए तनिक भी चिंता लेकर के नहीं आ रहा। यह गोचर केवल और केवल राहत की सूचना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लेकर के आ रहा है। धनुराशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? 18 जून 2020 भूमिपुत्र अपनी वर्तमान कुंभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि यह राशिफल आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिए, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है और उसी राशि के आधार पर इस राशिफल को आप देखिए। देखा जाए तो मंगल आपके लिए चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, आपके सुख भाव में। मंगल आपके लिए सर्वाधिक योग कारक हैं, यह बताना नहीं, क्योंकि पंचमेश होकर के चतुर्थ में गोचर करेंगे। हालांकि ये द्वादशेश भी हैं परंतु पंचमेश हैं। फलस्वरूप आपके लिए मंगल का यह गोचर, मैं इसको रेशियो अगर दूं तो 70-30 का होगा, यानी 70% बढ़िया, 30% खराबी भी। खराबी पहले जान लीजिए, क्योंकि इस गोचर काल के चलते पारिवारिक जीवन में तनाव पैदा होने वाला है। घरेलू जीवन में आपको धैर्य रखना होगा, संयम के साथ काम लेना होगा। परिवार के बद्ध आपसी टकराव होना, आपसी असहमति, विचारों में असहमति पैदा होना, इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। इसे आपको संभालना है। इस गोचर काल के दौरान वैवाहिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, यह सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आने वाली है। इससे अगर आप बच जाते हैं तब फिर 70% सफलता क्या है उसे सुनिए। अगर आप सामंजस्य बिठा लेते हैं अपने पारिवारिक जीवन से, चूंकि जब इंसान परिवार से परेशान होता है तो फिर वो बाहर भी कष्ट झेलता है, लेकिन परिवार से अगर सुदृढ़ हो, मजबूत हो, तो बाहर उसे कोई तकलीफ नहीं मिलती। परिवार में अगर आपने बैलेंस बैठा लिया तो बाहर सफलता मिलने का योग है। चाहे नौकरी हो, व्यवसाय हो, सफलता मिलना, तरक्की मिलना, और इसके चलते आपका मनोबल बढ़ना यह तय है। आमदनी में बढ़ोतरी होने जा रही है तो वहीं विदेश इत्यादि से भी अप्रत्याशित लाभ की संभावना है, आकस्मिक धन लाभ की संभावना है। मंगल के इस गोचर काल से आपके अंदर एक जबरदस्त क्षमता विकसित होगी। एकाग्र होना अगर आपने सीख लिया, एकाग्र होकर के आपने काम करना सीख लिया, तो समझ लीजिए कि यह गोचर काल आपके लिए हर प्रकार से फायदा लेकर के आ रहा है। घरेलू भौतिक सुख सुविधाओं के ऊपर आपका खर्च होगा और भौतिक सुख सुविधाओं का आप लाभ भी ले सकेंगे, परंतु कई बार जब माहौल ठीक नहीं होता है तो इंसान लाभ नहीं ले पाता। देखिए, मंगल चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। पाप ग्रह जब भी किसी ऐसे भाव से संबंध बनाते हैं, वैसे तो कुंडली के प्रत्येक भाव से आपका रिश्ता जुड़ा हुआ है, लेकिन कुछ विशेष भाव जहां से विशेष आप जुड़े हुए हैं, जैसे चतुर्थ भाव, जैसे सप्तम भाव, जैसे दसम भाव, आपका लग्न, इनसे आप विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। तो यहां पर जब आते हैं तो इनका विशेष प्रभाव विचारणीय हो जाता है। तो ये मां का घर है, ये आपका घर है, तो घर में कलह का वातावरण होगा। मंगल के पास चूंकि चौथी दृष्टि है तो सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर के दाम्पत्य जीवन में कलह उत्पन्न करा देंगे। तो जीवन साथी के साथ हो, मां की सेहत हो, मां के साथ हो, संबंधों में तनाव उत्पन्न होने लगेगा, घर का माहौल खराब होने लगेगा। अब घर का माहौल खराब हो तो आप चाह करके भी बाहर जंग तो नहीं जीत सकते, तो यह परेशानी होगी। लेकिन फायदा क्या है कि मंगल की दृष्टि दसम पर भी होगी, मंगल की दृष्टि लाभ पर भी होगी। तो दसम पर दृष्टि होने से नौकरी चली गई है तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है। मैंने कहा एकाग्र होकर के प्रयत्न करिए, प्रयास करिए, आपको नौकरी मिल जाएगी। भौतिक सुख सुविधाओं पर आप खर्च करेंगे, इसमें कहीं कोई संशय नहीं। जमीन लेना चाहते हैं जरूर लीजिए, फ्लैट लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, जरूर पैसा लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सरकारी नौकरी में है तो फायदा मिलने वाला है, आय के नए रास्ते बनेंगे।
तो मिला जुला करके यह समय इस मामले में बेहद अच्छा है, इसलिए 70% अच्छा है और 30% जो परेशानी है वो घरेलू है। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो यह गोचर काल विशेष आपके लिए मायने रखता है। जनता के साथ आपका जुड़ाव तो जरूर होगा, लेकिन जो भी बोलिए बड़ा तोल कर बोलिए, ऐसा कुछ भी मत बोलिए जिससे बाद में तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा सके। तो सावधान रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। बाकी मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरह की विशेष समस्या नहीं होने वाली है, आप निश्चिंत रहिए। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ आपके लिए लाभदायी होगा। तो मंगलवार के मंगलवार संभव हो सके हो ही जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करिए, बस इसी से आपको फायदा हो जाएगा, इसी से शुभ फल की प्राप्ति हो जाएगी। बाकी कोई उपाय करने की आवश्यकता नहीं है, बस घर का माहौल संभाल लीजिए, कार्य क्षेत्र में सब कुछ संभल जाएगा। और नौकरी जिन लोगों की चली गई है वो लोग विशेष रूप से इस गोचर काल का लाभ उठाने का प्रयत्न करें। मकर राशि, मकर राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। वर्तमान समय में 7.5 आपको चल रही है, 7.5 की यह मध्य ढैया है। अब देखा जाए तो मंगल आपके लाभेश और सुखेश होकर पराक्रम भाव में गोचर करेंगे। हालांकि आपके लिए बेहद कारक हो ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, पर फिर भी पराक्रम भाव में मंगल कारक हो जाते हैं। जब भी कोई ग्रह जिस भाव में कि वो कारक होता हो उसमें गोचर करे तो उसका रिजल्ट कहीं ना कहीं बेहतर आता है। निसंदेह यह ग्रह आपकी जन्म कुंडली में भी बली होना चाहिए। बता दूं कि यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं उसी को आप अपनी राशि समझिए और उसी के आधार पर इस राशिफल को देखिए। यह गोचर काल आपके मनोबल में वृद्धि करने वाला होगा। यह समय आपकी शिक्षा का, कार्यक्षेत्र का, हर क्षेत्र का दिशा तय कराने वाला होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको प्रोत्साहित करने वाला होगा। नोट करिए कि हर क्षेत्र में दिशा भी तय कराएगा और आगे बढ़ने के लिए यह काल आपको प्रोत्साहित भी करेगा। एक नई ऊर्जा, उत्साह, उमंग आप अपने अंदर महसूस करेंगे। स्वयं को इस गोचर काल के दौरान आप जबरदस्त ऊर्जावान महसूस करेंगे। यात्रा इत्यादि करनी है तो कर सकते हैं, बस सावधान रहिए। कार्यस्थल पर हैं तो और व्यापार स्थल पर हैं तो या जो भी करते हैं इस मामले में सावधान रहिएगा कि इस गोचर काल के दौरान आपके प्रतिद्वंदी बड़ी तेजी से उभरेंगे और आप पर हावी होने का प्रयत्न करेंगे, परंतु यह बात तय है कि आप अपने प्रतिद्वंदियों को दबा देंगे और उन पर हावी रहेंगे। हां, भाई बहनों के संबंधों में थोड़ी परेशानी लाएगा, विशेषकर छोटे भाई बहनों के साथ। हालांकि मैं बता दूं कि कार्यस्थल पर कड़ी मेहनत, लगन, समर्पण आपको सर्वश्रेष्ठ बनाती है। आप प्रशंसा के हकदार होंगे। वहीं कोई कर्ज इत्यादि आपने ले रखा है और चुकाना चाहते हैं तो आप बस प्रयत्न करिएगा, यह समय आपके लिए बेहद फायदेमंद है। ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। एक बात का ख्याल रखिएगा, अपने वाणी पर जरा नियंत्रण रखिएगा और किसी से बातचीत के क्रम में सोच समझ करके बोलिएगा। स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा क्योंकि उतार चढ़ाव की स्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है। अब जरा देखिए, मंगल आपके लाभेश होकर के पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? लाभ चाहिए तो कमर कस लीजिए प्रयत्न करने के लिए। यह मंगल सुखेश होकर पराक्रम भाव में संचरण कर रहे हैं। पराक्रम करेंगे, लाभ तो होगा ही, भूमि भवन वाहन के सुखों में भी वृद्धि हो जाएगी। सेहत का जरूर ख्याल रखिएगा, सेहत में उतार चढ़ाव की स्थिति आ सकती है। मंगल की दृष्टि षष्ठम भाव पर होगी। प्रयत्न करेंगे, लाभ होगा और ऋण से भी मुक्ति आपको मिल जाएगी। मंगल की दृष्टि भाग्य भाव पर होगी तो भाग्य में ये वृद्धि करने वाले होंगे। क्यों? क्योंकि आप पराक्रम करेंगे, क्योंकि आप मेहनत करेंगे। जब पुरुषार्थ कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो तो भाग्य का साथ तो तय है। तो वहीं वो लोग जो नौकरी पेशा हैं उनके लिए बहुत बढ़िया, नौकरी चली गई है तब तो और बढ़िया। आप प्रयत्न करिएगा और अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। और नौकरी में रहते हुए और कुछ बड़ा चाहते हैं कि हो जाए तो यह गोचर काल आपके लिए बेहद अच्छा है, आपको फायदा मिलेगा। सरकारी नौकरी में है, जबरदस्त है, प्रमोशन हो जाए, पदोन्नति हो जाए, यानी मिला जुला करके सरकार की ओर से फायदा मिलना ही मिलना है। तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि जितने भी मकर राशि के लोग हैं उनके लिए यह मंगल का गोचर काल फायदेमंद होकर क्या रहा है। चूंकि 7.5 आपको चल रही है और 7.5 के चलते कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, अस्थिरता, भटकाव आपका जारी है। शांति के साथ विचार करते हुए अगर आप आगे बढ़ें
तो मंगल का यह गोचर काल आपके लिए बेहद फायदेमंद हो जाएगा। हनुमान जी की आराधना वैसे भी आपके लिए जरूरी है। एक और काम करिए, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने जाया करिए और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के सिंदूर अर्पित करके वही सिंदूर अपने माथे पर लगाया करिए। विशेषकर मंगलवार के दिन आपके लिए फायदा रहेगा और आप इस परेशानी से बच जाएंगे। यानी जो थोड़ी बहुत परेशानी कहीं से आस रही है उस परेशानी से बच जाएंगे। वैसे तो आपके लिए यह गोचर काल बेहद फायदेमंद है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है। 18 जून 2020 भूमिपुत्र आपकी राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की राशि में जल तत्वीय राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुंभ राशि के हैं तो याद रखिएगा यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है और उसी राशि के आधार पर यह राशिफल मैं आपको बताने जा रहा हूं। मंगल आपकी राशि से देखा जाए तो आपकी राशि में वर्तमान में है, इसको छोड़कर धन भाव में गोचर करेंगे। आपके लिए सर्वाधिक कारक नहीं है, पराक्रमेश और साथ ही साथ कर्मेश होकर के धन भाव में गोचर करेंगे। अतः कर्म का मालिक का संबंध धन से, पराक्रम का मालिक का संबंध धन से बन जाना, यह गोचर आपके लिए 90% फायदेमंद और 10% समस्या। 10% समस्या कैसी? मंगल चूंकि गुरु की राशि में गोचर करेंगे तो सीधी सी बात है आपकी वाणी में कटुता, सत्यता, मुंहफट होने वाली प्रवृत्ति यानी मुंह पर बोल देना, ऐसी प्रवृत्ति जागृत करेंगे। फलस्वरूप पारिवारिक सदस्यों के बीच तनाव होना, कुटुंब के मध्य तनाव होना, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि 10% समस्या बस इतनी ही थी। फायदा सुनिए, आर्थिक रूप से इस गोचर काल के दौरान आप सुदृढ़ होंगे, उन्नति मिलेगी। जरूरत पड़ने पर भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलेगा, उनसे भी लाभ मिल जाएगा। विशेषकर आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत बढ़िया है। जरूरत पड़ने पर किसी से आर्थिक सहायता भी चाहिए, वो भी मिलने वाली है। सावधानी रखना है किस मामले में? मंगल की दृष्टि पड़ेगी पंचम पर, मंगल की दृष्टि पड़ेगी अष्टम पर और मंगल की दृष्टि पड़ेगी भाग्य पर। संतान की सेहत और पिता की सेहत, दोनों की सेहत में आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी है। स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, आप जरा सावधान रहिएगा। यह समय उनके लिए परेशानियों भरा है। विद्यार्थियों के लिए अगर देखा जाए तो परीक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में अप्रत्याशित सफलता, बहुत बढ़िया सफलता, जबरदस्त सफलता। थोड़ी सी मेहनत करिए और परिणाम ऐसा आएगा कि आप अप्रत्याशित आश्चर्यचकित हो जाएंगे। वो लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं जिसके लिए बहुत दिनों से प्रयत्न कर रहे थे। किसी प्रकार की कोई कमी सफलता में नहीं आएगी। जरूरत पड़ने पर धनागमन, ससुराल पक्ष से भी लाभ इत्यादि मिल जाएगा। धन, अन्न, सुख, किसी की कोई कमी नहीं है। जरूरत पड़ने पर बड़े भाइयों का सहयोग, मित्रों का सहयोग, परिवार के बाकी सदस्यों का सहयोग मिलता रहेगा। बस वाणी पर नियंत्रण रख लीजिए तो ये कुटुंब में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है वो नहीं होगा। आप बस अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। तो मिला जुला करके देखा जाए तो मंगल की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, जो भाग्य पर दृष्टि पड़ रही है उसका भी लाभ सुनिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह दिन बढ़िया होगा। व्यापारियों के लिए व्यापार में कुछ नया करने के लिए बहुत बढ़िया होगा। कोई नया चीज प्रारंभ करना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश प्रारंभ करना चाहते हैं तो इस गोचर काल का लाभ उठाइए। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं, भाग्य भाव पर मंगल की दृष्टि पड़ने के कारण छोटी मोटी यात्रा होगी जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। भाग्य का साथ मिलेगा और भाग्य के कारण आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। जीवन साथी की सेहत का भी ख्याल रखिएगा, उसमें कोई कमी ना आए। तो मिला जुला करके मंगल का यह गोचर हर प्रकार से बढ़िया है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए भी यह गोचर काल बहुत बढ़िया। राजनीति से जुड़े हुए हैं तो जबरदस्त सफलता दिलाने वाला है यह गोचर। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, सब कुछ बढ़िया होगा। चूंकि भाग्य ही का साथ मिल जाएगा तो सब कुछ मिलेगा। बस केवल वाणी का पर नियंत्रण, एक ही काम करना है आपको, बाकी कोई काम नहीं। पूरी तरह से निश्चिंत होइए। 7.5 की प्रथम ढैया चल रही है, सो हनुमान जी की आराधना करते रहिए। मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना करिएगा। धर्म कर्म इत्यादि से जुड़े रहिए। धार्मिक कृत्यों में कुछ सहयोग करिए, इससे आपकी आर्थिक उन्नति बहुत तीव्र गति से होगी। तो मिला जुला करके देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर फायदेमंद सिद्ध होने वाला है। मीन राशि, मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर क्या प्रभाव लेकर के आ रहा है? देखा जाए तो सामान्यतया यह गोचर आपके लिए चहुं ओर से फायदा लेकर के आ रहा है, लाभ लेकर के आ रहा है।
एक छोटी सी परेशानी भी, क्या है? उग्रता। वैसे भी आपका स्वभाव है तो थोड़ा भटकाव वाला, सत्य बोलते हैं, स्वभाव में चिड़चिड़ापन का पुट आ जाएगा, यानी बात बात पर गुस्सा आना, विवाद इसके चलते बात बात पर होने लगेगा। इस पर आपको ख्याल रखना है। अब देखिए कैसे यह गोचर आपके लिए फायदेमंद होकर के आ रहा है। भाग्यपति का संबंध जब आपके व्यक्तित्व से बनेगा तो सीधी सी बात है, भाग्य आपके साथ ही जुड़ जाएगा। द्वितीय पति जाकर के आपके व्यक्तित्व से जुड़ेंगे तो सीधी सी बात है, अपनी बातों से सबको आप प्रभावित कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। जीवन साथी के साथ संबंधों में मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का सम्मान करिएगा। जीवन साथी के ऊपर कभी भी भूलकर क्रोधित मत होइए, इससे परेशानी होगी। अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखिए और हर समस्या का हल शांति के साथ बैठकर निकालने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। भाग्य आपके चूंकि पूरे साथ है, सो चिंता की आवश्यकता नहीं। देखिए मीन राशि के जातकों के लिए यह गोचर क्यों बढ़िया है। सबसे पहले तो बता दूं कि यह राशिफल आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखिएगा, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है और उसी राशि के आधार पर इस राशिफल को देखना है। अब आपके लिए यह गोचर क्यों बढ़िया है? मंगल का संबंध व्यक्तित्व से हुआ, यह आपकी चंद्र राशि हुई। अब सीधी सी बात है, भाग्यपति होकर के आपके व्यक्तित्व से संबंध बनाएंगे तो मंगल का अपना जो स्वभाव है, जल्दबाज प्रवृत्ति, चिड़चिड़ापन, धैर्य की कमी, उग्रता, तो यह निसंदेह आएगा, इससे आप बच नहीं पाएंगे। मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी सुख भाव पर, मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर और मंगल की जो दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पर, इनकी दृष्टियों से ही थोड़ी परेशानी आ रही है। लेकिन जहां ये बैठे हैं, जहां का ये फल दे रहे हैं, उन फलों के कारण यह गोचर काल आपके लिए बढ़िया हो जा रहा है। धन की कमी से परेशान थे, इस कमी का रास्ता निकलेगा। व्यापार में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया प्रारंभ करना चाहते हैं, आपको फायदा मिलेगा। पिता का सहयोग लीजिए, पिता की आज्ञा लीजिए। पिता से किसी भी विषय पर, जरूरी नहीं कि आपके पिता हर मामले की जानकारी रखते हो, पर पिता से डिस्कस कर लेने में, उनसे राय ले लेने में कुछ नहीं जाता। पिता की राय अवश्य लीजिएगा। पिता के से अगर राय मिलती है और उस पर आप अमल करते हैं, आपको फायदा मिलेगा। भाग्य आपके साथ है और जब भाग्य आपके साथ हो तो आपको चिंता किस बात की करनी है? तो क्रोध नहीं करना, नियंत्रण रखना है, खान पान का ध्यान रखना है, विपरीत के प्रति अभद्र व्यवहार भूलकर भी नहीं करना। नौकरी पेशा है तो, व्यापारी है तो, दोनों के लिए मना कर रहा हूं। अभद्र भाषा का प्रयोग, अभद्र व्यवहार, गलत टीका टिप्पणी मत करिएगा, फंस जाएंगे। एक और बात, विद्यार्थियों के लिए गोचर बहुत बढ़िया है, व्यापारियों के लिए ठीक ठाक। सामंजस्य, जो कमियां मैंने बताई है उसे ठीक कर लीजिए। क्या चिंता, क्या परेशानी? गुड़ का दान करिए हनुमान जी के मंदिर में और हनुमान चालीसा का पाठ नियमित करिए, नहीं तो कम से कम मंगलवार के दिन 7 बार करिए। मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का यह गोचर फायदेमंद है। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने पूरा किया मेष से लेकर के मीन राशि और आज तुला से मीन तक मंगल के गोचर का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।